फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम बात करेंगे एसीसी 123 और 124 के एसएसबी की डिटेल्स के बारे में। तो जैसा कि अभी तक डेट्स नहीं आई हैं एसीसी 123 की, तो जो एसीसी 124 के कैंडिडेट्स हैं जिनको एसएसबी की डेट्स के रिगार्डिंग क्वेरीज़ थी, चीज़ें थी, तो वो थोड़ा हेल्ड अप रहे हैं बिकॉज़ ड्यू टू कोविड अभी जो भी डेट्स हैं फ़िलहाल पोस्टपोन चल रही हैं। जो भी एसएसबीज़ हैं जिन्होंने रिपोर्ट कर दी अभी तक ठीक है, जिनकी एसएसबी हेल्ड होने वाली थी उनकी एसएसबी रन कर रही है, बट ड्यू टू काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स में लॉकडाउन लग रहे हैं तो उसके वजह से इन्होंने अभी एसएसबी हेल्ड अप कर दी है। तो आपकी एसएसबी में भी टाइम है। इस बीच में क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, उसके बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। तो अभी सबसे बड़ी बात है कि जो न्यूज़ है, न्यूज़ को फॉलोअप करिए अच्छे तरीके से। तो न्यूज़ को फॉलोअप करिए और अपने जो सेकंड चीज़ है वो है अपनी ओ आई आर की प्रैक्टिस करिए अच्छे से। जो आपकी एसीसी की बुक है, एसीसी की बुक की जितनी भी रीजनिंग है फ़िलहाल उनको आप कंप्लीट करिए। मैंने बहुत सारे जो सैम्पल पेपर्स हैं वो मैंने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, टेलीग्राम को फॉलोअप करिए। वहाँ पे आपको ओ आई आर के सैम्पल सेट मिल जाएंगे, उनको प्रैक्टिस करिए। साथ में क्यूब और डाइस के ऊपर थोड़ा सा फोकस करिए, ठीक है, बिकॉज क्यूब और डाइस से बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके ओ टेस्ट के दौरान, ठीक है। तो जो बेसिक तैयारी है वो आप इन पे अपना फोकस रखिए काफ़ी अच्छे से। इसके बाद जो सेकंड चीज़ है, तो अगर आपके पास अभी टाइम मिल रहा है, अगर आपके पास टाइम है तो जो अपनी हॉबीज़ है, आपकी जो इंटरेस्ट है, उनके ऊपर थोड़ा फोकस करिए, ठीक है। हॉबीज़ और इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ाइए अपना, जो भी है। अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं, डायरी लिखना चाहते हैं, जो भी चीज़ है जो आप एक कॉमन हॉबीज़ में लेके आ सकते हैं। बिकॉज़ अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं, सर्विंग कैंडिडेट हैं, तो आप में क्या होती है कि जो फ़िज़िकल फ़िटनेस है, आप फ़िज़िकल फ़िटनेस को अगर अपनी हॉबी बताते हैं तो आपकी बॉडी वैसी दिखनी चाहिए, ठीक है। तो जिनकी बॉडी वैसी है वो फ़िज़िकल फ़िटनेस को बता सकते हैं कि हाँ भाई, मेरे को फ़िज़िकल फ़िटनेस करना ज़्यादा सही लगता है या ज़्यादा सही है। जिनकी नहीं ठीक है, अगर उनको वो हॉबी बनाना है तो आज से वर्कआउट पे लग जाओ भाई। वर्कआउट अपना काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस करके करो, ठीक है, जिससे आपकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन दिखे। वहाँ पे वो चीज़ें फिर फेक ना लगे कि हाँ भाई आपकी हॉबीज़ आपने गलत बताई है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे को जिम करना मेरी हॉबी है, ठीक है। तो अगर जिम करना आपकी हॉबी तो आपकी बॉडी में वैसी चीज़ें दिखनी चाहिए कि सामने वाले लगे कि हाँ भाई बंदा सही बोल रहा है, वहाँ फेक ना लगे वो चीज़, ठीक है। इसके बाद आपको एक मैं बहुत ही ईज़ी सा तरीका बताऊंगा जो आपने अपनी हॉबीज़ में जनरेट कर सकते हो। अगर किसी को म्यूज़िक में इंटरेस्ट होगा, ठीक है, तो वो हारमोनिका सीख सकते हैं। हारमोनिका बहुत ही ईजी चीज़ है, माउथ ऑर्गन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये बहुत ही ईज़िली आप सीख सकते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको जो बेसिक नोट्स हैं वो नोट्स अगर आपको आते हैं तो आप इस पे आगे काम कर सकते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल है। आपको हर जगह इससे एक अलग पहचान मिलेगी और एक अलग चीज़ मिलती है। ये आपके इस टाइप की कुछ हॉबीज़ और इंटरेस्ट होती हैं। तो गिटार मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि गिटार थोड़ा सा टफ़ है, ठीक है, बट ये काफ़ी इजी पोर्शन है, इसको आप इजीली सीख सकते हो। छोटा है, पोर्टेबल है, कैरी करने के लिए। बहुत लोग पूछते हैं सर मैं हॉबीज़ और इंटरेस्ट में क्या लिखूं, तो आपके पास नहीं है तभी आप डाउट में आते हो कि अब भाई क्या लिखोगे। बट अगर आपके पास हैं चीज़ें अवेलेबल तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह आप फ्लूइड भी डाल सकते हैं। अगर फ्लूइड आपको आती है या आप सीखना चाहते हैं तो सीखिए उसको, अपने इंटरेस्ट में डाल के उसको सीखिए। आप बता सकते हैं हाँ भाई सीखने के लिए आपने यूट्यूब फॉलो किया, आपने किसी दोस्त से सीखा, ठीक है। जैसे आपके साथ नॉर्थ ईस्ट के बंदे हैं, उनको फ्लूइड्स अच्छे से आती हैं बजाने के लिए, उनसे थोड़ा सा पूछिए, थोड़ा सा नॉलेज गेन करिए इसके बारे में और उस पर वर्क करिए, ठीक है। और रही जो आपकी साइकोलॉजी की बात, तो साइकोलॉजी में क्या है कि साइकोलॉजी भाई प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बहुतों ने क्लास लिए होंगे, वीडियो फॉलोअप करते रहते हैं वो मेरे, बट आपको ये नहीं लास्ट में पता चलता कि हाँ भाई अभी भी लिखना क्या है। अभी भी लास्ट में आप पूरी क्लास करने के बाद आप डाउट में रह जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, एक ऑप्शन ये है, मैं यहाँ पे क्लासेस ऑलरेडी रन कर रहा हूँ। तो अगर आपको साइकोलॉजिकली कुछ तैयारी करनी है, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा फोकस साइकोलॉजी के ऊपर होता है और इंटरव्यू के ऊपर होता है, ठीक है। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि जीटीओ इज़ ट्रेंडेबल क्वालिटीज़, ठीक है। जीटीओ के अंदर जो आपको ग्राउंड में करना है वो सारी ट्रेंडेबल क्वालिटीज़ हैं। अगर आप उसमें कम भी रहते हो तो आप रिकमेंड हो जाओगे, बट अगर अपनी साइकोलॉजी में आप कम रहते हो तो आप रिकमेंड नहीं होगे, ठीक है, नॉट रिकमेंडेड होगे। अगर आप जीटीओ और आप इंटरव्यू क्वालिफाई भी कर जाते हो तो भी आप रिकमेंड नहीं होते हो, बिकॉज आपकी साइकोलॉजी वाला प्रॉब्लम आपके साथ रहेगा। साइकोलॉजी अगर रिकमेंड नहीं हो, साइकोलॉजी क्लियर नहीं है
तो आप नॉट रिकमेंडेड रहोगे, ठीक है। इसलिए साइकोलॉजी पे फोकस दो। आपके यूनिट्स में आपके ऑफिसर्स होंगे जो आपको सजेस्ट करते होंगे चीज़ें। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो आपके ऑफिसर्स हैं उन्होंने 3 साल या 4 साल या 2 साल पहले एसएसबी दी थी, उनकी भी साइकोलॉजी धीरे धीरे चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आप उनको ज़्यादा फॉलोअप नहीं करने से अच्छा है कि लेटेस्ट वीडियोस वगैरह देखो, उनको फॉलोअप करो क्या चीज़ें हैं, क्योंकि जो वो आपको गलतियाँ बताएंगे वो उनको ठीक नहीं लगती, वो उनकी पर्सनैलिटी है, वो आपकी पर्सनैलिटी में से कुछ चीज़ें ठीक नहीं करते हैं। आप अगर जो स्टोरी लिख रहे हो, आपकी स्टोरी को अगर कोई करेक्ट करता है उसमें ज़्यादा अपने कंटेंट ना डाले वहाँ पे, ठीक है। आपके कंटेंट को लेके वो अगर करेक्ट करता है वहाँ पे, तो वो आपकी साइकोलॉजी ठीक कर रहा है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट पर्सनैलिटी, ठीक है। ये पूरी की पूरी पर्सनैलिटी टेस्ट है, ठीक है। ये पूरी की पूरी पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो आपकी पर्सनैलिटी चेंज करके वो अपनी पर्सनैलिटी आप में डाल रहा है। तो जो आपकी पर्सनैलिटी है उसमें चीज़ों को अगर चेंज करता है तो वो सही डायरेक्शन में फिर आप जा रहे हो, ठीक है। ये डायरेक्शन क्लियर करने के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, बिकॉज आपके ऑफिसर बोलते होंगे ये लिखो, वो लिखो, फलाना लिखो, ढिमकाना लिखो। भाई जो आपने लिखा उसमें क्या वो चेंजेस कर रहे हैं, बिकॉज जो आपको फलाना ढिमकाना अलग अलग चीज़ें बता रही हैं उनकी पर्सनैलिटी है। तो आपने एसएसबी देनी है अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर। लोग कहते हैं सर मैंने सब कुछ किया, प्रैक्टिस की, बट मैं रिकमेंड नहीं हुआ। क्यों रिकमेंड नहीं हुआ? भाई साइकोलॉजी आपकी ठीक नहीं थी, ठीक है। साइकोलॉजी अगर आपकी ठीक नहीं रहेगी तो आप नॉट रिकमेंडेड हो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया मेरा पूरा फोकस होता है आपकी साइकोलॉजी के ऊपर। तो जिनको भी तैयारी करनी है वो यहाँ आ सकते हैं और आपको आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से आपको चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है। और रही बात दूसरी, आपके पास अभी टाइम है, अपने आप लेक्चरेट वगैरह पे फोकस रखो, जो टॉपिक्स हैं उनको तैयार करो। जीडी की जो टॉपिक्स हैं वो जीडी टॉपिक्स उठा के, अगर आपको बंदे नहीं मिल रहे हैं, आपको सही गाइडलाइन सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप ये कर सकते हैं, आपकी यूनिट में बहुत सीनियर बंदे होंगे, आप बस उनके साथ ऐसे इन जनरल बैठिए और पूछें हाँ भाई इसके ऊपर क्या हो सकता है सर, आपका क्या व्यू है। तो जो व्यूज़ आते हैं बस उनको थोड़ा सा लेके, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको ग्रैप्स करना, ठीक है। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको ग्रैप करना, नेगेटिव चीज़ों की तरफ मत बढ़ना, ठीक है। बहुत लोग बहुत कुछ व्यूज़ बताते हैं, बट आप अपने समझदार हो चुके हो कि आपको क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, दोनों में डिफरेंस पता चलता होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चीज़ों को फॉलोअप करो, करके बढ़ते रहो। बट सीधी बात है कि साइकोलॉजी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और एनालाइज करानी पड़ती है, ये सेल्फ प्रिपरेशन नहीं है। अगर मैं आपको कोई वर्ड देता हूँ नाइफ़, ठीक है, नाइफ़ से आप क्या लिखोगे? नाइफ से अगर देखो एक जेन्युइन अगर मैं बोलूँ तो नाइफ इज़ यूज टू किल एनिमी और डिफेंस आवर सेल्फ, ठीक है। बट ये डिफेंस क्या पर्सनैलिटी दिखा रही है आपको कि आप अटैक नहीं करोगे, आप सामने वाले को का इंतज़ार करोगे, ठीक है। अगर आप लिखते हो नाइफ इज़ यूज टू किल एनिमी, तो ठीक है, आपके राइफल के ऊपर भी बैनट लगे होते हैं, आप उसे मारने का ही काम करते हो और क्या करते हो, अपने एनिमी को ही मारते हो और किसी थोड़ी मारते हो, ना कि आप उससे प्याज लहसुन अदरक काटते हो, ठीक है। उस नाइफ का तो इस्तेमाल नहीं ना वहाँ पे। हाँ, जो शेफ़ है वो लिख सकता है हाँ भाई नाइफ इज़ यूज टू कट वेजिटेबल्स, ठीक है, और शेप द वेजिटेबल्स, तो अलग बात है वो। बट आप एक सोल्जर हो तो सोल्जर के हिसाब से सोचो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, सोचने वाली तरीके, इनके ऊपर फोकस करना, और ये यहाँ का बेसिक टारगेट है। अपने क्लासेस में हम इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रखते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ रही आपकी अभी और क्या करना है, आपने बुक्स पढ़ो यार। जितने बुक्स पढ़ोगे वो आपको हेल्प करेगी, आपके वोकैब्स के ऊपर हेल्प मिलेगा, आपको वोकैबलरी आपकी स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो बुक्स पढ़ो और बुक्स की जितनी मीनिंग हो सकती है उतनी मीनिंग्स को फाइंड आउट करो और उनके ऊपर वर्क करो, बिकॉज वो काफ़ी, वही आपकी जान बचाने वाली और कुछ आपको हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। सो मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं पीपी एंड डीटी के ऊपर, ठीक है। तो पीपी एंड डीटी में कैसे लिखना है, क्या चीज़ें मिलती हैं, मैंने हर एक बोर्ड वाइज भी चीज़ें बताई हैं, और ये भी बताई कि आपकी साइकोलॉजिक जो इन्विजिलेटर होंगे या जो एसेसर्स होंगे वो आपको एक डिस्क्रिप्शन देंगे कि आपको क्या लिखना है, उसमें क्या मेंशन करना है, तो उसको पक्का फॉलोअप करना है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनको देखिए। मैंने जीपीई के लिए भी वीडियो अपलोड किया था, मैंने जीडी के लिए भी वीडियो अपलोड किया था, क्या लीड लेना है, कैसे लीड के ऊपर बात करनी है, ठीक है। और टेलीग्राम के ऊपर मैंने अपलोड भी किया है, कुछ जीडी के टॉपिक्स हैं जो कि लेटेस्ट बोर्ड्स में पूछे गए थे, तो वो उन जीडी के टॉपिक्स को तैयार करिए। लेक्चरेट का मैंने जो टॉपिक्स है वो अपलोड किया था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर पीडीएफ फॉर्म में, तो वहाँ से आप उसको भी देखिए। जो लेक्चरेट के टॉपिक्स हैं उनको गेन करिए, वो थोड़े से आउटडेटेड हैं, ठीक है,
क्योंकि अभी तक एसएसबी क्रैक ने और कुछ नया अपलोड नहीं किया है। तो उसमें हो सकता है बराक ओबामा मिले आपको, तो बराक ओबामा को स्किप करिए। जो अभी लेटेस्ट चल रहे हैं वहाँ के प्रेसिडेंट, उनके बारे में पढ़िए, जो बाइडेन के बारे में पढ़िए, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन के बारे में पढ़िए, क्या हिस्ट्री उनकी, क्या चीज़ें हैं, ठीक है, यूएई के साथ रिलेशन अभी उसके बारे में पढ़िए। इन्होंने रिसेंटली हमें ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके बारे में पढ़िए थोड़ा सा। जैसे कनाडा वनाडा हो गया, कनाडा के साथ हमारे रिलेशन बढ़िया है, बट अभी फ़िलहाल वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को इंडिया को लेके। तो ये सारे जो रिलेशंस हैं, ये सारी चीज़ों को देखिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, किसके साथ कैसा इंडिया का बर्ताव है, या फिर इंडिया के लिए किसका क्या रिएक्शन है, कौन अभी सामने आ रहा है, ठीक है। मैत्री देशों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे रिलेशन कैसा है, उनके साथ रिलेशन कैसा है, इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए आपको, और न्यूज़ में अप टू डेट रहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको फॉलोअप करते रहिए। और रही दूसरी चीज़ इंटरव्यू की बात, पीआईक्यू फॉर्म आप पक्का भरिए अपना, ठीक है। और पीआईक्यू फॉर्म भर के आप उसमें से क्वेश्चन खुद भी जनरेट कर सकते हैं, अगर जो रिपीटर्स होंगे उनको इस चीज़ के बारे में पता होगा। तो अगर कोई रिपीटर है जिसको लगता है कि हाँ भाई डाउट था मेरे को, तो अभी खुद से आप उसमें अपने जो क्वेश्चंस हैं ना वो जनरेट करो, क्वेश्चन की आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए तो भाई मैंने बता दिया, और कोई ऑप्शन नहीं है। आप ये ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। बाद बाकी आपने क्लासेस वगैरह अगर ले रखी है तो अच्छी बात है, बट अगर कुछ ना समझ में आया हो तो अभी भी ऑप्शन है, टाइम बीता नहीं है, आप तैयारी कर सकते हैं। और स्पेशली जो 1 to 4 वाले हैं, 1 to 4 वाले तो वेकअप हो जाओ अभी टाइम से, बिकॉज हमारे पास बहुत टाइम है। और अगर आज आप तैयारी करते हो तो जो आप तैयारी करोगे वो सही डायरेक्शन में करोगे, नहीं तो आप फिर उसी गलत डायरेक्शन में चलते रहोगे, ठीक है। तो आप जैसे कि जंग की तैयारी के लिए जाते हो तो आपको क्या कराया जाता है, जब जंग होता है तब आपको कोई तैयारी नहीं कराई जाती है। वॉर से पहले क्या होते हैं, आप एक्सरसाइज करने जाते हो, ये आप लोग सभी जानते हो। तो इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मेरे को बहुत ज़रूरत नहीं है। तो आप लड़ाई से पहले, पता नहीं कि आपको लड़ाई होने वाली है, फिर भी आप क्या करते हो, रूटीन एक्सरसाइज करते रहते हो, ठीक है। तो यही चीज़ है प्रिपरेशन। आपको पता नहीं है आपकी एसएसबी की डेट्स कब आनी है, बट आपने प्रिपेयर कर लेना है उसके लिए, बट प्रिपेयर पक्का करना है, ठीक है। ये नहीं सोचना, लोग कहते हैं वहाँ जेन्युइन रहो, जाके लिखो, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई, प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तभी आपको टाइम मैनेजमेंट और सारी चीज़ों का पता चलेगा, आपको चीज़ पता रहेगी तभी आप टाइम पे लिख पाओगे, नहीं तो क्या होगा, टाइम आपके हाथ से निकलता चला जाएगा, ठीक है। आप फिर कुछ नहीं कर सकते उस समय, फिर आपको वही बात याद आएगी, हाँ भाई किसी ने बताया था वहीं जाके लिखना डायरेक्ट, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। कोई कहता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परमानेंट, ऐसा नहीं है। परफेक्ट करता है कोई, परमानेंट नहीं करता आदमी को, ठीक है। बट हाँ, मेंटर कौन है और मेंटर क्या बता रहा है, सबसे बड़ी बात उस पर डिपेंड करता है, और साथ में उसके साथ आपकी मेहनत, ठीक है। तो यही था मेरा भी फ़िलहाल ये वीडियो का बनाने का मुद्दा, कि आप लोगों को चीज़ें पता चलें, क्या चीज़ों पे फोकस करना है फ़िलहाल, कैसे इनका फ़ायदा लेना है चीज़ों का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आप अपनी हॉबीज़ और इंटरेस्ट पे फोकस करिए, बिकॉज फौजियों की कोई हॉबीज़ और इंटरेस्ट नहीं दिखाई देती है कुछ लोगों को छोड़ के। ओनली 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई हॉबी और इंटरेस्ट होता है, अदरवाइज़ सारे डाउट में घूम रहे होते हैं भाई हॉबीज़ और इंटरेस्ट में क्या लिखें, क्यों, क्योंकि पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में, ठीक है। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।